Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 9 in computer science subject, and the chapter name is list and table in HTML5. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 9 लिस्ट एंड टेबल इन HTML5 का अध्ययन करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग HTML. प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग HTML के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जुटाएंगे. HTML means hypertext markup language. HTML is used for making web pages. प्यारे विद्यार्थियों, HTML को हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं. HTML को वेब पेजेस को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और वेब पेजेस को बनाने के बाद में हम लोग एक से ज्यादा वेब पेजेस को बनाने के बाद में इंटरनेट के लिए एक वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट करते हैं. ये डिजाइन हम लोग पहले ही बना लेते हैं वेब पेजेस में, लेकिन जब हम लोग एक से ज्यादा वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट किए गए वेब पेजेस से हम लोग एक वेबसाइट को बनाते हैं. HTML के सामने आपने 5 लिखा हुआ देख रहे हैं. ये 5 है यहाँ वर्जन, एडिशन. अभी लेटेस्ट HTML 5.1 वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, यानी 5.1 HTML का एक नया संस्करण है जो अभी हमें मार्केट में मिलता है, जिसको यूज करके हम अपने लिए वेब पेजेस को बनाते हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर लिस्ट एंड टेबल इन HTML5. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट इन HTML. लिस्ट का मतलब यहां सूची से है. लिस्ट are arranged the data in a particular order. The items arranged in the form of list are easy to learn, understand and read because they are in precise format. बच्चों, लिस्ट का मतलब हिंदी में हम लोग सूची से मानते हैं, यानी जब हम अपनी सूचना को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. लिस्ट का मतलब होता है एक ऑर्डर फॉर्मेट में. ऑर्डर फॉर्मेट का मतलब यहां ये होता है कि हम लोग अपनी सूचना को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर फॉर्मेट प्लस कुछ स्पेशल सिंबल्स को, चिन्हों को यूज करके अपनी सूचना को प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं. अब इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये मिलता है हम लोगों को कि हम लोग नंबर फॉर्मेट का यूज करके, हम लोग स्पेशल चिन्हों का यूज करके, और इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग घटते क्रम में या बढ़ते क्रम के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अपने डेटा को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रिसाइज फॉर्मेट में है, यानी हम लोगों ने उसको सॉर्टिंग कर दिया है. सॉर्टिंग का मतलब हम लोगों ने उसे व्यवस्थित कर दिया है. व्यवस्थित अब आपको किस क्रम में करना है ये डिसाइड आपको करना है प्रिसाइज फॉर्मेट के अंदर. स्टूडेंट, आफ्टर लिस्ट इन HTML वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ लिस्ट. टाइप्स ऑफ लिस्ट. लिस्ट के बाद में अब हम लोग ये पता करते हैं कि HTML के अंदर कितने प्रकार की लिस्ट का, या हम अपने सिलेबस के अंदर अपने पाठ्यक्रम के आधार पर हमने लिस्ट को कितने भागों में यहां पर बांटा है. वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट. बच्चों, हमने लिस्ट को यहां पे
तीन भागों में बांटा है। पहला ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। बच्चों, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट इज ए लिस्ट इन which a list of item is generated in a specific order। बच्चों, एक लिस्ट को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिया है। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने किसी कंटेंट को, किसी विषय को, किसी सूचना को आपने हेडिंग बना करके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लेकर के, या आपने किसी फॉर्मेट का को लेकर के उसके सब हेडिंग्स को नीचे लिखा है और मेन हेडिंग्स को आपने ऊपर लिख करके अपनी सूची बनाई है। स्पेसिफिकली ऑर्डर। दिस लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर लिस्ट। इस ऑर्डर लिस्ट को हम लोग नंबर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, नंबर लिस्ट, बिकॉज ईच डेटा आइटम इज नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पे हर डेटा, हर सूचना लिखे जाने से पहले इनके आगे नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रोमन में लेना चाहते हैं या सिंपल 1 2 3 फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। ईच डेटा आइटम इज नंबर विच स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ द डेटा आइटम। यानी आप किसी भी डेटा के आगे अगर आप नंबर लगा देते हैं, क्रम से लगा देते हैं, तो वो नंबर से आपकी सूचना एक व्यवस्थित क्रम के अंदर सिस्टमेटिकली आपको दिखेगी। द टैग यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट इज हियर। यानी आपको जो टैग यूज करना है ऑर्डर लिस्ट के लिए, वो फॉर्मेट इस तरीके का है, राइट एंगल ब्रैकेट एंड लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, OL। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इज ए container tag which start with this format and with this format। बच्चों, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग ये दो तरीके से फॉर्मेट हमारे पास में होते हैं। ये टैग क्या बताते हैं हम लोगों को? ये टैग हमें ये बताते हैं कि आप HTML के अंदर, जब कभी आप HTML के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को लिख रहे हो, तो हम लोगों को दो तरीके से कंटेनर अवेलेबल है। ये प्री डिसाइडेड है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी कंटेनर टैग अगर यूज कर रहे हैं तो वो स्टार्ट होता है इस तरीके से, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट में और राइट एंगल ब्रैकेट में। आप जब अपनी इंफॉर्मेशन उसके बीच में लिख देते हैं, तब आपको उस कंटेनर टैग के अंदर स्टार्ट आपने किया है, और जब आप उसको फिनिश करते हैं तो आपको उल्टे स्लैश से, कीबोर्ड में जो आपका स्लैश सिंबल है, वो स्लैश सिंबल लगा करके आपको कंटेनर टैग को फिनिश करना है, खत्म करना है, बंद करना है, आपको क्लोज करना है। यानी कंटेनर टैग वो टैग है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं और फिनिश करने के लिए हम लोग उस टैग के अंदर उल्टा स्लैश का निशान लगा देते हैं। एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग का मतलब होता है कि ना इसमें सिर्फ स्टार्टिंग होती है, एंडिंग टैग इसके अंदर सम्मिलित या इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, लिस्ट इन HTML, types of list, first is order list, second is unordered list, and third is definition list। Students, types of list, order list, unordered list and definition list को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML किसने बनाई थी। Who created design of HTML? HTML बनाने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। टिम बर्नर्स-ली को, जिन्होंने सैर में नवंबर 1990, सैर नवंबर 1990 में HTML के डिजाइन को क्रिएट किया था। बच्चों, HTML के फॉर्मेट को या वेब पेजेस को बनाने के लिए हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं। आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस के अंदर ये टॉपिक्स पहले पढ़े हैं कि HTML को बनाने के लिए
फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड एक .txt एक्सटेंशन के अंदर होता है, जिसे हम लोग .html में कन्वर्ट करके बनाते हैं। आपके सिलेबस के अंदर नोटपैड के अंदर जब आप लोग बनाएंगे तब आपको .css एक्सटेंशन को यूज करके अपने फॉर्मेट को बनाना है। ये .css का मतलब है कैस्केडिंग शीट स्टाइल फॉर्मेट। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग। एट्रीब्यूट का मतलब यहां होता है गुणों से, यानी ऑर्डर लिस्ट के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या थीम्स हैं जिनको हम लोग यूज करके अपने HTML फॉर्मेट के अंदर इन्हें यूज करके अपने इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करते हैं वेब पेजेस के अंदर। फर्स्ट आता है टाइप। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द नंबरिंग स्टाइल ऑफ ईच ऑफ द आइटम इन ए लिस्ट। There are 5 numbering styles available to number the list items. टाइप का मतलब यहां इससे है कि हम लोग ऑर्डर लिस्ट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी जो इंफॉर्मेशन हम लोग लिस्ट के अंदर पब्लिश कर रहे हैं उसमें हम लोग ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग्स का यूज करके, नंबरों का यूज करके, अंकों का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। ये नंबर्स 5 प्रकार से 5 types of numbers are available in .css format। 5 प्रकार के नंबर कैस्केडिंग शीट स्टाइल के अंदर हम लोगों को अवेलेबल है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 1 2 3 फॉर्मेट में ले रहे हैं या फिर आप रोमन्स में ले रहे हैं या एटसेट्रा, किस फॉर्म्स के अंदर आप लोग ले रहे हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से होता है, ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, OL मींस ऑब्जेक्ट लिस्ट टाइप इक्वल टू कॉमा, और फिर आपको इसमें स्टाइल लिखनी है कॉमा, और फिर उसके बाद में से फिर आपको ये बंद करना है। ये इसका सिंटैक्स है टाइप का। ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस फॉर्मेट के ऊपर ये जो सिंटैक्स अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप बनाने के लिए, उसके लिए ये सिंटैक्स आपको यूज करना है। सेकंड एट्रीब्यूट इज स्टार्ट। It is not always compulsory to start list items 1. User can start the list from any number other than 1. This is possible by using start attribute of order list tag. बच्चों, स्टार्ट का मतलब यहां ये है कि इस एट्रीब्यूट को यूज करके आप अपने नंबर्स को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नंबर फॉर्मेट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट से पहले आप हमेशा 1 से स्टार्ट करें। आप किसी भी नंबर से अपनी लिस्ट को लिख सकते हैं, बना सकते हैं या उसका डिजाइन पब्लिश कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो इसमें लिख रखा है, इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी टू स्टार्ट अ लिस्ट फ्रॉम 1। यानी ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा 1 से ही नंबर इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें। आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट को छोड़ करके आप किसी भी नंबर के स्टाइल्स को चूज करके किसी भी नंबर से आप अपने ऑर्डर लिस्ट के आइटम्स के लिए नंबर्स रख सकते हैं। रिवर्स। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अरेंज द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों, रिवर्स का मतलब यहां ये है कि आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने जा रहे हैं या यूज करने जा रहे हैं उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आप घटते क्रम में, मैंने बताया था आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये 3 गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्डर लिस्ट के। फर्स्ट इज टाइप, सेकंड इज स्टार्ट एंड थर्ड इज रिवर्स। सेकंड, unordered list. Unordered list is also called bullet list. स्टूडेंट, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड का मतलब हम लोग यहां रेफर करेंगे स्पेशल
सिंबल से। स्पेशल सिंबल्स मीन्स कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह को लेकर हम अपने आइटम्स के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए नंबरिंग स्टाइल के अलावा उनको एक अलग से शेडिंग देते हैं। इन विच ऑल द लिस्ट आइटम्स में और मे नॉट बी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक प्रकार के सिंबल्स ही इसमें अटैच करें, जिसके कारण से आपकी जो लिस्ट है वो एक ही फॉर्मेट में आपको नजर आए। आप अलग अलग सिंबल्स को लेकर के, अलग अलग स्टाइल्स को लेकर के अपनी लिस्ट को यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए। इट इज कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट बिकॉज ईच आइटम इन ए लिस्ट इज प्रीफिक्स्ड विद ए बुलेट। यानी हर आइटम के लिए हमने एक स्पेशल सिंबल्स को अटैच किया है। जैसे हम लोग 1 2 3 या रोमन नंबर्स को हम लोग अटैच करें, हम लोग नंबर्स के साथ में या बिना नंबर्स के एक फॉर्मेट में या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स में सिंबल्स को, इन चिन्हों को यूज करते हैं। ये चिन्ह हमारे यहाँ पे बुलेट कहलाते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ बुलेट का मतलब गोली से नहीं है, पिल से नहीं है, टैबलेट से नहीं है। यहाँ बुलेट का मतलब है स्पेशल सिंबल से। Unordered list tag is a container tag start with this symbol and with this symbol। बच्चों, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग जो है वो एक कंटेनर टैग है, और कंटेनर टैग का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टैग एंड एंडिंग विद स्लैश को लेकर के हम लोग अपने टैग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, टाइप। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आता है टाइप। This attribute is used to define the type of bullet for each list item। यानी ये एक एट्रीब्यूट है अनऑर्डर्ड लिस्ट में कि आप किस प्रकार के फॉर्मेट्स के अंदर, आपका जो फॉर्मेट है वो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मेट है वो किस लेवल में जाएगा, किस स्टाइल में जाएगा। उस स्टाइल के लिए हम लोग कौन से टाइप को या कौन से बुलेट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सर्किल, डिस्क एंड स्क्वायर। इन सर्किल फॉर्मेट हियर द सिंबल, ये सिंबल है सर्किल का, देन डिस्क एंड देन स्क्वायर। ये स्क्वायर है। यहां मैंने 3 स्टाइल्स या 3 बुलेट लिए आपके लिए, सर्किल, डिस्क और स्क्वायर। लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। यानी आपके आइटम्स को ये स्टाइल या ये बुलेट्स आपको शो करेंगे अपने नंबर्स के साथ में या बिना नंबर्स के साथ में। थर्ड आता है आपका डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। वी कैन क्रिएट इन ग्लॉसरी फॉर्मेट। ग्लॉसरी फॉर्मेट का मतलब यहां ये कि हम अपने इंफॉर्मेशन को या अपने डेटा को यहां एक से ज्यादा भागों में डिवाइड करते हैं। लाइक इस फॉर्मेट में आपने यहां पहले 1 लिखा, फॉर एग्जांपल 1 के साथ में आपने इंफॉर्मेशन ली। इस इंफॉर्मेशन के सब हेडिंग्स अब आप यहां लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिख करके आपने इस तरीके से ली, तो ये ग्लॉसरी फॉर्मेट होता है हमारा तिरछा, इसको हम लोग ग्लॉसरी फॉर्मेट बोलते हैं। वी कैन क्रिएट इन ग्लॉसरी फॉर्मेट। डेफिनेशन लिस्ट हैज 2 पार्ट्स and its definition, it is also container tag। देखो DL definition list has 2 parts, a term and its definition। a term के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहां 1 लिखा, इसका पार्ट मैंने लिख दिया, और इसकी डेफिनेशन यानी इस मेन थिंग को अब यहां हम लोग सब हेडिंग से या इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग थोड़ा सा टैब को सरका करके, यानी अपने मार्जिन को सरका करके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन डालते हैं। ग्लॉसरी फॉर्मेट का मतलब बच्चों एक बार आप फिर से समझिए। देखो, दिस टाइप ऑफ लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। यानी हम लोग ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग सिर्फ नंबरिंग और बुलेट का यूज करते थे। यहां हम लोग उसको ग्लॉसरी फॉर्मेट में लेंगे। ग्लॉसरी फॉर्मेट का मतलब क्या है कि हम लोग एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा भागों में अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। देखो, डेफिनेशन लिस्ट हैज 2 पार्ट्स, ए टर्म एंड इट्स डेफिनेशन। ये आपका ए टर्म है, यानी मेन
आपका एजेंडा है, मेन आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिया। सेकंड जो पार्ट है वो इसका एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, यानी ये आपकी मेन थीम है, मेन टॉपिक है, और इस टॉपिक को आपने एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने इसको एक्सप्लेन किया है। ये हमारा आता है डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। इट इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग। डेफिनेशन लिस्ट की एक कंटेनर टैग में है, जो कि स्टार्टिंग होगा और एंडिंग विद स्लैश से, डिवाइड वाले स्लैश से आपको यूज करना है।